everyone, welcome to my channel. My name is Vanshika and I am a CBSE class 10 student. So guys, welcome to the video. Welcome to my channel. This video is going to be a late night study vlog because I have my exams. तो अभी particularly इस वीडियो के लिए बताऊँ तो I have my exam tomorrow जिसके लिए I am not prepared at all. I have done zero preparations. तो उसके लिए now as I am not prepared, so I am forced to do that late night study thing even though I just dislike that the most. मुझे late night study बिल्कुल पसंद नहीं है. But that's what we are going to do in this video. So if you are new to my channel, then do subscribe and also make sure to watch this video till end because it's going to be super duper interesting. तो देखो कल है मेरा पेपर बट आई एम नॉट स्टडिंग लाइक फॉर दैट सब्जेक्ट. अभी मैं स्टिल मैथ्स कर रही थी. मुझे पता है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए. कल मेरा पेपर भी है बट स्टिल मैं मैथ्स प्रैक्टिस कर रही थी. यू नो गाइज द प्रायोरिटीज. भाई सच में यार आई एम सीरियसली लाइक मैं मैथ साइंस इतना पढ़ती हूँ फिर भी मुझे उसमें इतने नंबर नहीं आते हैं. बट दिस सब्जेक्ट लाइक ये वाला सब्जेक्ट मैं जस्ट एक रात पहले पढ़ के जाती हूँ एंड स्टिल इट नेवर डिसअपॉइंट्स. तो वो बताती हूँ कौन सा सब्जेक्ट है. बट बिफोर दैट सी इज द टाइम व्हाट वाज द टाइम एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट व्हेन आई वाज अबाउट टू स्टार्ट स्टडिंग दैट सब्जेक्ट. इट वाज 9 लाइक 9 बजे से ज़्यादा टाइम हो गया था. ओके एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग. सो माई एग्जाम इज ऑफ हिंदी. मेरा हिंदी का एग्जाम है गाइस कल. नाउ इफ यू गाइज थिंक हिंदी इज ईजी, आई डू एक्सेप्ट दैट. हिंदी इज ईजी. लाइक सच में हिंदी ईजी है. थोड़ा बहुत पढ़ के यू कैन गो एंड यू कैन स्कोर रियली वेल. बट थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ना. लाइक आई हैव माई एग्जाम टुमारो एंड मैंने कुछ नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ना. एंड नाउ डोंट से कि यार हिंदी के लिए लेट नाइट स्टडी. व्हाट इज दिस? व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन दिस चैनल? भाई कुछ तो पढ़ना पड़ेगा. अब मैं 9 बजे पढ़ने बैठी हूँ तो एटलीस्ट मुझे तो 2-3 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा जब मेरा इतना सिलेबस है पढ़ने के लिए. तो दैट इज वाई आई एम गोइंग टू स्टडी. तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ बुक नंबर 2 से बिकॉज उसमें से सिर्फ मेरा एक चैप्टर आ रहा है. टोटल चैप्टर्स उसमें 3 हैं एंड उसमें से क्योंकि मेरा पूरा सिलेबस नहीं आ रहा है इस एग्जाम में तो बुक नंबर 2 से जस्ट एक चैप्टर आ रहा है. तो मैंने सोचा क्यों ना पहले इसे निपटा दूँ जो कि एक हरिहर काका वाला चैप्टर है. बड़ा सा चैप्टर है. मुझे ज़्यादा कुछ उस चैप्टर के बारे में पता भी नहीं था एंड आई चूज दैट चैप्टर फर्स्ट बिकॉज क्योंकि हिंदी में ना मेरा जो जोश लेवल है वो डाउन हो जाता है बिकॉज हिंदी इज़ नॉट इंटरेस्टिंग. तुम एक बार मैथ्स पढ़ोगे साइंस पढ़ोगे इट इज़ सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग एंड टाइम कब निकल जाता पता नहीं चलता. बट हिंदी सच में बोरिंग होने लग जाता है यार एक पॉइंट पर. तो मुझे लगा कि लाइक मैंने सोचा कि क्यों ना वो चैप्टर पहले उठाऊं जो कि मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है ताकि मेरा जब तक थोड़ा जोश लेवल ऊपर है तब तक वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए. एंड जब मेरा जोश लेवल नीचे हो जाए तो तब तक तो मैं वो चैप्टर करूंगी जिनका मुझे एक्चुअली में रिविजन करना है, लर्न नहीं करना है. सो आई स्टार्टेड विद हरिहर काका एंड मैं मेन कुछ कर नहीं रही थी. मैं जस्ट मुझे चैप्टर तो मुझे थोड़ा बहुत आता ही था तो मैंने सोचा जस्ट उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को रिविजन कर लूंगी, उसको याद कर लूंगी. एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने के बाद ही ऐसा लगता है जैसे अपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया बहुत अच्छे से क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं एंड बहुत ही अच्छे से रिविजन हो जाता है. तो आई जस्ट डिड द क्वेश्चंस एंड दिस इज हाउ आई स्टडी हिंदी. एंड ऑल्सो यू गाइज आर वॉचिंग मी फर्स्ट टाइम स्टडिंग हिंदी. लाइक मैं लिटरेचर सब्जेक्ट्स बहुत कम बताती हूँ अपने इस चैनल पे. हिंदी तो शायद मैं पहली बार ही बता रही हूँ लाइक सेकेंड टाइम आई थिंक क्योंकि हाफ ईयरली के टाइम पर भी मैंने शायद कोई वीडियो डाला था हिंदी से रिलेटेड. बट हाँ लिटरेचर की पढ़ाई में बहुत कम डालती हूँ. सो दिस इज़ हाउ आई स्टडी हिंदी. मैं जस्ट हिंदी में क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के चले जाती हूँ. एंड लिटरेचर दिस इज़ हाउ आई स्टडी. ग्रामर थोड़ी सी अलग वे में हो जाती है. ग्रामर आई एम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन माई टीचर. लाइक माई स्कूल टीचर शी टीचर्स रियली वेल. तो बस वही उस हिसाब से मैं हिंदी पढ़ती हूँ. देयर इज़ नथिंग न्यू और फैंसी इन माई स्टडीज़ रिलेटेड टू हिंदी. ओके तो बस ये चैप्टर कंप्लीट किया. एंड गाइज बिफोर मूविंग फर्दर आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग रियली इंपॉर्टेंट information about this book, Competency Based Question Bank by PW for CBSE Class 10 Student. So this is this question bank by PW. इसमें ना 3 सब्जेक्ट्स कवर है, मैथ साइंस SST. एंड यू नो व्हाट गाइज इस बुक में यू विल गेट 1500 प्लस रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. नाउ इस बुक के बारे में मैं ये हिंदी वाले वीडियो में क्यों बता रही हूँ बिकॉज करंटली आई एम पोस्टिंग लेस वीडियोस और मुझे लग रहा था कि तुम लोगों को इस बुक पे मिस आउट नहीं करना चाहिए बिकॉज दिस इज़ रियली गुड बुक व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस. सबसे पहले तो इफ़ आई टेल यू डीप अबाउट दिस बुक तो इसकी पेपर क्वालिटी ओ माई गॉड आई लव इट. सच में बहुत अच्छी पेपर क्वालिटी है. वेल दिस इज़ नॉट समथिंग आई शुड हैव सेड बट I don't know why I just said because it's really good. उसके बाद they have provided the weightage of past 5 years के पेपर को एनालाइज करके they have provided the weightage of all 3 subjects math science SST. उसके बाद they have also given how to rock your board exams जिससे आप देख सकते हैं how to manage your time and all. देन दे हैव गिवन द कंटेंट पार्ट. मैथ साइंस SST के सारे पेपर्स उन्होंने दे रखे, सारे पेपर्स नहीं सॉरी सारे चैप्टर्स उन्होंने दे रखे, मेंशन कर रखे. देन दे हैव स्टार्टेड विद साइंस. उन्होंने साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करे हैं. सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग दैट दे हैव गिवन क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, पूरे चैप्टर वाइज प्रॉपर क्वेश्चंस दे रखे हैं. दे हैव गिवन वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क हर टाइप के क्वेश्चन. दे हैव गिवन ऑब्जेक्टिव
टाइप क्वेश्चन जिसमें उन्होंने इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी कवर करे हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन भी कवर करे हैं. देन दे हैव गिवन वेरी शॉर्ट लॉन्ग केस बेस्ड. एंड इस बुक में ना ऐसे मतलब ऐसा कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं रहा होगा. लाइक हर टाइप के क्वेश्चन दे हैव कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर बुक. एंड एक चैप्टर के सारे क्वेश्चंस के बाद दे हैव गिवन सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, ताकि आपको ज़्यादा दूर भी ना जाना पड़े सॉल्यूशंस के लिए. वहीं के वहीं आपको बाद में सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. सॉल्यूशंस बहुत ही अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन है सॉल्यूशंस का, लाइक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. ऑल्सो दे हैव प्रोवाइडेड द मार्किंग स्कीम्स. बहुत ही अच्छे से पूरे सॉल्यूशन को मार्क कर रखा है कि अगर आप इतना इतना लिखोगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे. लाइक प्रॉपर मार्किंग स्कीम्स प्रोवाइड कर रखे हैं बाय विच यू कैन गेट योर रिपोर्ट कि आप कैसा क्या परफॉर्म कर रहे हो एंड किस क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं. दिस इज द सेम फॉर्मेट एक्चुअली दे हैव फॉलोड फॉर मैथ साइंस SST, एंड सारे चैप्टर्स के लिए सेम फॉर्मेट फॉलो किया गया है. मैथ्स में भी दे हैव प्रोवाइडेड एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन, एंड इवन मैथ्स में तो उन्होंने कुछ ये पिक्चर्स इंक्लूड करी है विच मेक्स योर स्टडी इंटरेस्टिंग, लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इंटरेस्टिंग. उन्होंने हर टाइप के क्वेश्चन प्रोवाइड करे हैं. लाइक सॉल्यूशंस भी बहुत अच्छे दिए हैं, एंड फिर ऑब्जेक्टिव टाइप, केस बेस्ड, लाइक तीनों सब्जेक्ट्स में मैथ साइंस SST में केस बेस्ड एंड हर टाइप के क्वेश्चंस दे हैव प्रोवाइडेड. सो दिस बुक इज अ हिट फ्रॉम माय साइड. लाइक इसके क्वेश्चन सच में बहुत अच्छे हैं. यू कैन डेफिनेटली गो प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस बिकॉज अब सबको पता है कि अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए. सो आई एम गोइंग टू पुट द लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन गो चेक दैट आउट. मैंने तो ये अमेजोन से मंगवाई थी, इजीली अवेलेबल ऑन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट. मैंने लाइक अपने टीचर के सजेशन से मंगवाई थी. तो नाउ यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक दैट आउट, बाय दैट आउट. अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पर ये ईजिली अवेलेबल है एंड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. ओके, मूविंग फर्दर इन अवर हिंदी की स्टडीज. तो मैंने आपको ये बुक के बारे में तो बता ही दिया है. अब चलो वापस अपनी पढ़ाई पर आ जाते हैं. एंड आई वाज स्टडिंग दिस चैप्टर. सो एज आई वाज डन विद बुक नंबर 2 का हरिहर काका वाला चैप्टर, जो कि बहुत ही बड़ा सा चैप्टर है, वो मैंने पूरा कंप्लीट किया. देन एज आई वाज डन विद बुक नंबर 2, तो मैंने बुक नंबर 1 पर आई एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग लाइक द पोएम्स वाला पार्ट, लाइक जो काव्यखंड वाला पार्ट है जिसमें मीरा वाला पद है, एंड देन जो कबीर वाले जितने भी पोएम्स है वो सारी मैंने पढ़ना स्टार्ट करी. एक्चुअली ये सारी मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी है. लाइक ऑब्वियसली मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स होते तब सब कुछ ही पढ़ रखा था. सो इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ रिविजन फॉर मी, एंड बहुत ही जल्दी आई वॉज डूइंग बिकॉज हिंदी फर्स्ट इट्स वेरी ईजी, एंड उसके बाद मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा था. इट वॉज जस्ट फॉर रिविजन फॉर मी, बट स्टिल आई वॉज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड लाइक अ लॉट बिकॉज देर वर पीपल अराउंड मी रोमिंग हेयर एंड देयर एंड जस्ट डिस्ट्रैक्टिंग मी अगेन एंड अगेन. इस वजह से मुझे थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लग रहा था पढ़ने में. बट हाँ, इट वुड नॉट हैव टेकन मच लॉन्ग टाइम इफ आई वुड बी द अलोन वन and nobody would be there for distracting me, but still I did that. तो मैंने हरिहर काका करा, then कबीर करा, मीरा करा, and then it was 11:16. like मैंने 9 बजे शुरू किया था and then 10-11. it took me 2 hours to complete 3 chapters which was हरिहर काका and ये 2 poems. okay, now I am finally done with 3 of the things and I'm still remaining with like a part of my syllabus जिसमें like I have to complete बड़े भाई साहब, then डायरी का एक पन्ना, and then are few chapters which I need to complete, and I'm done with साखी and मीरा का जो भी पद वाले chapters हैं. now guys maybe हिंदी में ना 2 books है like CBSE की तरफ से, कोर्स A and कोर्स B, and I think मेरा कोर्स B है. like ये जो संचयन and स्पर्श है, ये I think this is from कोर्स B. do let me know in the comments कि आपका कौन सा कोर्स है. so at that moment it was 11 and I was feeling extremely exhausted because रात को पढ़ना is very very tough for me, but मैं बहुत ही ज़्यादा खुद को पुश करके बिठा रही थी. तो मैंने सोचा why not to take a break because I was feeling like I was very exhausted. so I came out in the balcony, enjoyed the view. it was all silent. I was watching the cars on the highway and I was just standing. I stood there for 20 minutes, did nothing but just stood there and felt the air which was blowing out. and then I was back on my table. I started studying again, and फिर मैंने बड़े भाई साहब और आगे के जितने भी कुछ चैप्टर्स है वो करे. दिस चैप्टर इज रियली ईजी एंड बहुत ही अच्छा चैप्टर है. बहुत इट इज़ रियली गुड चैप्टर, एंड ये दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर विच आई स्टडीड इन हिंदी. एंड बस फिर वही सब पढ़ना स्टार्ट किया. वेल आई डिडंट शूट एवरीथिंग विथ वट एवर आई वाज स्टडिंग. लाइक मैंने फिर बड़े भाई साहब करा, डायरी का एक पन्ना करा, ततारा वामिरो करा, देन आई डिड ग्रामर पोर्शन जिसमें पदबंध, पत्र, सूचना, मुहावरे, न जाने क्या क्या था. टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस whole process was not at all interesting, but still I was carrying it like I was studying. and हाँ, finally I was done with that. मैंने सब कुछ तो शूट नहीं किया था because फिर तो वीडियो न जाने कितनी ही लंबी हो जाती है अगर मैं ये सब कुछ शूट करती तो. बट देन आई वॉज फाइनली डन विद द सिलेबस जो भी मुझे कल के टेस्ट में लाइक कल के एग्जाम में एक्चुअली जो भी कुछ आने वाला है. वेल माई प्री बोर्ड्स हैवंट स्टार्टेड. यानी मेरे प्री बोर्ड्स नहीं है, बट दीज आर रियली इंपॉर्टेंट एग्जाम जो कि मेरे अब होने वाले हैं. एंड कल मेरा हिंदी का, दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट, एंड द पैटर्न इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट
स्टेट ऑफ बोर्ड्स, बट हाँ वो बात अलग है कि पूरा सिलेबस नहीं आ रहा है. बट येस आई वाज रियली एग्जॉस्टेड एंड कल मेरा पेपर है, बट आई एम हैप्पी दैट आई एम डन विद द सिलेबस पोर्शन. लाइक मेरा सिलेबस हो गया जो भी कल मेरे एग्जाम में आने वाला है. एंड देन इट वॉज 1:08, पूरे 1 बज गए थे. अब तुम सोच रहे हो हिंदी पढ़ते पढ़ते 1 बजा दिए भाई. सोच रहे होगे कि ये बहन पढ़ क्या रही थी ऐसा. भाई बस यू वॉन्ट अंडरस्टैंड मी, आई एम डिफरेंट. मैं सच में कुछ भी कर रही थी, बस मैं पढ़ रही थी एंड जैसे जैसे करके मैंने 1 बजे तक पूरा सिलेबस खत्म. उस मोमेंट तक मैं इतनी थक गई थी कि मैंने अपना बैग भी पैक नहीं करा, बस वहीं पर जैसे तैसे अपने पाउच को पैक करके वहीं पर बुक्स कॉपीज रख दी, अपना लैम्प क्लोज किया एंड मैंने अलार्म सेट करी कल की 6 बजे के एंड आई डायरेक्टली वेंट टू स्लीप. So yes, that was it for the video, guys. If you are new to my channel, then make sure to subscribe, and thank you so much for watching this video till end. See you in my next video. Till then, bye bye.